स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, आज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कराएंगे। लास्ट क्लास में हमने बता दिया था कि 3.3 प्रश्नावली की विलोपन विधि थी, उसके 6 क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आज कराएंगे, ठीक है। विलोपन विधि नहीं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि, सॉरी अभी तो प्रतिस्थापन विधि कराई है। 3.3 में प्रतिस्थापन विधि है, 3.4 में विलोपन है और 3.5 में हमारी है बज्रगुणन। लेकिन 3.1 और 3.5 और 3.6 ये हमारी हट चुकी हैं, तो सिर्फ 3.2, 3.3 और 3.4 आएंगी। 3.2 हम करा चुके हैं। 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें प्रतिस्थापन है, और एक 3.3 एक्सरसाइज में 3.4 में वो हमारी विलोपन है। नए मैथ में ये 3.2 प्रश्नावली दी है। क्या दी है? 3.2। तो देखो बच्चों, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर कितना है? -24 है। ये हमारे दो समीकरण हैं, इनको हल करना है। अब ये 3.3 एक्सरसाइज में कौन सी विधि है? हमारी प्रतिस्थापन। तो इन दोनों समीकरणों का भी हमने विलोपन तो पढ़ी नहीं है, तो इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। और हल करना, हल करने का मतलब होता है x और y के मान ज्ञात करना। तो इन दोनों समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करेंगे, हल करेंगे, और m का वो मान ज्ञात करेंगे जिसके लिए y बराबर क्या हो? mx + के 3 हो। देखो एक काम करना है, हल तो ये करना ही है हमको। ये क्वेश्चन x और y के मान ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके, ठीक है। फिर m का मान और ज्ञात करना है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना बच्चों। y और x की जगह यहाँ पर जो हल आएंगे x और y के मान, उनको यहाँ पे रख देंगे और m का मान हमको ज्ञात तो हो जाएगा, क्योंकि m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो x और y का मान यहाँ मान रखना है और m का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकंड। तो बच्चों मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि के लिए कोई एक समीकरण से x या y का टेम्परेरी मान निकालते हैं, जिस समीकरण से निकालना आसान हो, चाहे तो पहले से चाहे दूसरे से। तो समीकरण दूसरे से हल करते हैं इसको बच्चों। तो समीकरण 2 से तो 2x - के 4y, 2x - के 4y बराबर कितना है बच्चों? -24। 4y को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? प्लस के। तो 2x बराबर कितने हो गए? 4y + के, और ये माइनस के कितने हैं? 24। 2 का भाग दे दें हम, तो x बराबर कितना हो गया? 2 का भाग दे देंगे तो 4y - के 24 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। तो देखो बच्चों, एक काम कर सकते हैं, 2 का भाग अलग दे सकते हैं। 2 का भाग 2 4y में दिया तो कितना आया? 2y। 2 का भाग 24 में दिया कितना आया? 12। या 2 कॉमन लेके 2 से 2 कटेगी, तो ये हमारा x बराबर कितना आ गया? 2y - के 12। ये समीकरण नंबर क्या मानते हैं? 3, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्रतिस्थापन विधि में। अब इस समीकरण 3 को, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा लाइट चली गई थी, इधर देखो, x बराबर 2y - के 12, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। तो ये मैंने समीकरण 2 से निकाली ये वैल्यू, और रखेंगे किसमें? फर्स्ट में रखेंगे। अगर इसको फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में रखते। ये प्रतिस्थापन विधि में ऐसा ही करते। तो देखो बच्चों, समीकरण 3 से समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, तो देखो रखो बच्चों, समीकरण फर्स्ट है हमारा 2x + 3y बराबर 11। तो 2 की जगह 2, x की जगह क्या प्रतिस्थापित करना है? x की जगह प्रतिस्थापित करना है 2y - के 12। तो देखो बच्चों, x की जगह आ गई हमारी 2y - के 12 प्लस के 3y बराबर कितने हो गए? 11। तो देखो बच्चों, 2 का अंदर गुणा किया तो 4y, 12 दूनी 24 प्लस के 3y बराबर में कितने? 11। अब इसको रखने से फायदा क्या हुआ? x की जगह 2y - 12 रखने से ये फायदा हुआ कि पूरी ये समीकरण हमारी y में चेंज हो गई। अगर हम देखो, जरूरी नहीं है कि x बराबर ही निकालें, y बराबर भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो x बराबर निकालेंगे तो पूरा समीकरण y में बदलता। अगर y बराबर निकाले तो पूरा समीकरण x में बदल देते। तो यहाँ से देखो 4y + 3y कितने हो गए हमारे? 7y। 4y + 3y 7y - के 24 बराबर में कितना है? 11। 24 को दल ले जाएंगे तो 7y बराबर 11 प्लस के 24, 7y बराबर 35। 7 से 35 गया 5 बार, तो y बराबर कितना आया? 5। कितना आया बच्चों? 5। तो y का मान अब समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। जो y का मान निकाल लेते हैं y x को, उसको 3 में ही रखते हैं, तो उससे हमारा x बराबर निकल जाएगा। यही हमारा हल ज्ञात है जाएगा। तो देखो y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो बच्चों x बराबर 2 गुणा y का मान कितना है 5 माइनस के 12, तो x बराबर 10 माइनस के 12, तो x बराबर 10 में से 12 गए तो माइनस के 2। ये हमारे x और y के मान ज्ञात हो गए, ये x का मान, ये y का मान। लेकिन हमको ज्ञात करना है कि और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब देखो बच्चों m का मान ज्ञात करने के लिए y बराबर mx प्लस 3 है, m का मान ज्ञात करने के लिए x और y का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों y बराबर 5 रखी, m अपनी जगह पे है, x की जगह -2 रख दिया प्लस के 3, तो हो गया हमारा 5 माइनस के 2m प्लस के 3। माइनस के 2m को इधर ले जाए, 5 को उधर ले जाए, तो माइनस के 2m इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 2m, 5 को इधर ले जाए तो -3 माइनस 5, तो 2m बराबर -2 और m बराबर 2 से -2 कितनी बार गया, एक बार, तो m बराबर कितना आ गया बच्चों -1। कितना आएगा बच्चों? तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में लास्ट क्लास में ही बताई थी, अभी बताई थी, क्योंकि ये 3.3 एक्सरसाइज में है तो 3.3 वाली प्रतिस्थापन विधि है, तो अभी हमको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो x और y का मान है, अगर ये पेपर में आ जाए तो पेपर में आप कौन से तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन या विलोपन। ठीक है, अगर कहे वो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन से करना है, अन्यथा ये तो इस एक्सरसाइज में आ रहा था इसलिए मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया है, अभी मैंने विलोपन विधि सीखी नहीं है। ठीक है, x और y के मान ज्ञात करके यहाँ पे रख दिया और यहाँ से m का मान ज्ञात कर लिया। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 4-5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो, और जो एक टाइप के अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनमें रैखिक समीकरण बने बनाए थे, पहले से। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है और रैखिक समीकरण खुद बनाने हैं, इसमें से पढ़ना है और वो निकालने हैं रैखिक समीकरण, फिर उन रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, उनका हल ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनका हल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, जिनमें जो भाषात्मक क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में एक काम करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो पूछा होता है वो उसको मान लेते हैं, जैसे मानते हैं माना संख्या x, माना ये, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो हमको क्वेश्चन पूछा होता है उसी को मानते हैं। तो देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए? उन्हें ज्ञात कीजिए। तो किन्हें ज्ञात कीजिए? संख्याओं को। किन्हें ज्ञात करना है? संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हमारी संख्या है, देखो कितनी संख्या है, 2। मैंने माना पहली संख्या। देखो माना, इसमें देखो हल में क्या करते हैं, मानते हैं। माना पहली संख्या x, संख्या ज्ञात करनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें का मतलब है संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार देखो, इसमें देखो 2 कंडीशन होंगी प्रश्नानुसार। हमको बच्चों देखो कितने समीकरण युग्म बनाने, युग्म का मतलब होता है 2 समीकरण निकालने। तो इसमें जो कंडीशन दी होंगी 2 ही कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन पहला समीकरण, दूसरी कंडीशन दूसरा समीकरण। पहली बात पहला समीकरण, दूसरी बात दूसरा समीकरण। अब जो पहली कंडीशन है वो क्या दी है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो एक संख्या x है, दूसरी कितनी y है। तो देखो इनका अंतर प्रश्न के अनुसार, पहली बात पहला समीकरण, तो पहली बात प्रश्नानुसार x माइनस वाई, पहली दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर का मतलब होता है घटाव, कितना है, 26 है। ये समीकरण नंबर क्या मान लिया, पहला बन गया। अब दूसरा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक समीकरण इस लाइन से बनेगा, पहली बात पहला समीकरण, दूसरी बात दूसरा समीकरण। तो देखो फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार द्वितीय शर्तानुसार कि एक संख्या है x, दूसरी संख्या है y, कितनी है, 3 गुनी है। तो गुणा किसका कर देंगे, 3 का। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है x, ये दूसरी संख्या है y, इसकी क्या है, 3 गुनी है। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, 2। क्या हो गया, 2।
तो देखो बच्चे ये हमारे दो समीकरण हो गए, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। तो बच्चों अब क्या है, प्रतिस्थापन विधि लगाएं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किन्हीं दो समीकरणों में से टेम्परेरी मान निकालते हैं। क्या मान निकालते हैं, टेम्परेरी, एक्स या वाई का। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें x बराबर डायरेक्टली दे रखा है। देखो और जो क्वेश्चन थे जो कराए थे उनमें हमें देखो एक दो समीकरण होते थे, उनमें से x बराबर निकालते थे एक समीकरण से, तो उसको दूसरे समीकरण में रखते थे अन्य में। इसमें निकालने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट x बराबर क्या दिया, 3y, डायरेक्ट क्या दिया, x बराबर 3y। इसमें टेम्परेरी मान निकालने की जरूरत नहीं, ये तो है ही है, x बराबर ही तो निकालते थे, इसमें पहले से ही x बराबर है। तो समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट में क्या रख देंगे, मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो डायरेक्ट समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, तो देखो बच्चों x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। x की जगह क्या रखना बच्चों, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 2y बराबर कितना आ गया बच्चों, 26। तो देखो बच्चों 2 से 26 कितनी बार गया, 13 बार। तो y बराबर कितना आ गया, 13। देखो आ गया y का मान। अब y का मान आ गया तो अब देखो सबको दिख रहा होगा x बराबर 3y है, तो y की यहाँ रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा। तो देखो y का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो बच्चों x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है, 13। तो x बराबर कितना हो गया, 33 या 39। ठीक है बच्चों, ये हमारा हल ज्ञात हो गया। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरे का सेकंड वाला है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोण है, उनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो मानेंगे क्या, जो पूछते हैं उसी को मानते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, कोण पूछे, तो मानेंगे किसको, कोणों को। कौन कौन से कोण है, एक छोटा कोण है, एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है, एक बड़ा। तो माना बड़ा कोण x, छोटा कोण y। तो देखो बच्चों हल, माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री। अब देखो बच्चों प्रश्न के अनुसार तो समीकरण बनाएंगे। पहले रैखिक समीकरण योग बनाने, फिर उनका हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। प्रश्न के अनुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण मतलब x, छोटा कोण मतलब y, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये बड़ा कोण है, ये क्या है, छोटा कोण है। जुड़ेगा किसमें, छोटे वाले में, जो कमजोर होता है उसमें जुड़ता है, जो गुणा होगा वो कमजोर में होता है। तो देखो बड़ा कोण x है, छोटा कौन सा, y। कमजोर कौन सा है, दोनों में y है ना। तो जो कमजोर होता है तो वो ये समझ उसी में जुड़ता है, उसी में गुणा होता है। ये कोई तरीका समझ लो। x बराबर कितना हो गया, y प्लस 18, y को दल लेके आएंगे, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट। एक समीकरण तो बन गया। अब तुमने तो बताया था सर कि दो समीकरण, पहली बात पहला समीकरण, इसमें तो एक ही बात दी है, एक समीकरण बन गया हमारा। दूसरा समीकरण कहाँ से लाए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये दोनों कोण कौन से, संपूरक कोण है। कौन से, संपूरक। और संपूरक कोणों के बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हम ऑटोमेटिकली दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये दोनों कोण संपूरक तो है ही है, दो संपूरक कोण। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ये होता है संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। अब तो बनेंगे दो समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों हमें किसी एक समीकरण से, एक से या दो से, x का या y का टेम्परेरी मान निकाले। तो बताओ समीकरण फर्स्ट से निकालना आसान है, क्योंकि माइनस वाई को तो ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं। तो देखो समीकरण फर्स्ट से x माइनस वाई बराबर कितना है, 18। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 18, y पर उधर चलेगी तो 18 प्लस वाई। तो x का मान आ गया 18 प्लस वाई। ये समीकरण नंबर 3। अब ये पहले से निकाला रखेंगे किसमें, 2 में। किसमें रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर ऐसा मत करना कि पहले से ही तो निकाला पहले में ही रख दें, तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, हाथ कुछ नहीं पड़ेगा हमारे। तो समीकरण पहले से निकाला तो दूसरे में रखना है। तो देखो समीकरण 3 से ये टेम्परेरी मान आ गया। अभी मान तो आया नहीं, कोई 2 या 3 कुछ मान आया, इसका नहीं आया, ये हमारा टेम्परेरी मान कहलाता है। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में
मान रखने पर। तो देखो बच्चों x प्लस वाई बराबर कितना 180। बताओ x की जगह कितना रखना 18 प्लस वाई और प्लस वाई ये रही बराबर 180। 18 को उधर ले जाएं, y और y कितना हो गया 2y। 180 माइनस 18 कितने बच्चे बच्चों बताओ 2y बराबर हमारा कितना बचा 162। 2 से 162 कितनी बार गया 81 बार। तो हमारा y का मान कितना आ गया 81। y का मान कितना आ गया 81। तो ये हमारा कौन सा कोण आ गया छोटा कोण 81 आ गया। अब हमको x का मान भी निकालना है। तो x बराबर कितना है समीकरण 3 में रख देंगे। देखो एक मान निकल जाए तो दूसरा मान निकालने के लिए समीकरण 3 में रख देंगे तो वो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो बच्चों x बराबर 18 प्लस वाई है। तो x बराबर 18 प्लस 81 तो कितना हो गया हमारा 99। कितना हो गया 99। तो बच्चों x बराबर कितना उत्तर है हमारा 99, y बराबर कितना है हमारा 81। ठीक है बच्चों यही हमारे उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीदी। वो 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए बच्चों। देखो बच्चों मैंने बताया था ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों में जो हमको पूछा होता है उसी को मानते हैं कि माना ये माना वो। हमको क्या पूछा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य मानेंगे। क्या प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य मानेंगे। तो माना बल्ले का मूल्य x गेंद का मूल्य y रुपये एक बल्ले का। तो देखो हल माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये एक बल्ले का। प्रत्येक का मतलब होता है एक। और बॉल का मूल्य एक बॉल का मूल्य प्रत्येक बॉल का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्न के प्रश्नानुसार देखो पहली कंडीशन पहला समीकरण। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम प्रश्नानुसार एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 7 तो बल्ले हैं। एक बल्ले का मूल्य कितना है x। तो 7 बल्ले कितने के हो गए 7x प्लस 6 गेंद का मूल्य कितना है बॉल का गेंद मतलब बॉल y रुपये। तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो गया 6y। और ये टोटल कितने रुपए के खरीदे 3800 रुपये के। कितने के बच्चों 3800 रुपये के। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा फर्स्ट। देखो बच्चों 7 बल्ले एक बल्ले की कीमत x है तो 7x बल्लों की कीमत हो गई। 6 गेंद एक गेंद की कीमत कितनी क्या मानी मैंने y। तो 6y गेंद की कीमत। तो दोनों को टोटल बना के कितने रुपए में खरीदी थी 3800। तो इस पहली शर्त के अनुसार। ऐसे द्वितीय शर्तानुसार फिर दोबारा प्रश्नानुसार निकाल रहे हम 5 गेंदें 3 बल्ले। तो 3 बल्ले का क्या हो गया 3x और गेंद कितनी है 5y बराबर कितने 1750। कितने बच्चों 1750। ये हमारे समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का टेम्परेरी मान निकालते हैं। तो देखो समीकरण 2 से ही निकालें। समीकरण बच्चों 2 से देखो 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर कितना हो गया बच्चों 1750 माइनस के 5y 3 का क्या दे देंगे भाग। तो x बराबर 1750 माइनस के 5y बट्टे कितने हो गए हमारे 3 बट्टे कितने हो गए 3। तो देखो बच्चों 3x बराबर 1750 माइनस के 5y 3 का भाग दे देंगे। तो हमारा यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1750 माइनस के 5y बट्टे 3। तो देखो बच्चों 3 का भाग जाएगा नहीं इसमें। ठीक है तो देखो एक काम करते हैं ये हमारा क्या आएगा x का मान। ये हमारा कौन सा मान हो गया समीकरण नंबर 3 टेम्परेरी मान इसी को बोलते। अब x के टेम्परेरी मानों को समीकरण 2 पहले में रखेंगे। किस में रखेंगे बच्चों समीकरण नंबर पहले में। तो देखो समीकरण 3 से समीकरण को निकाला दूसरे से तो रखेंगे पहले में। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर बच्चों। तो देखो बच्चों रखते हैं। तो देखो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 7x का मान ये है 1750 माइनस के 5y बट्टे कितना है 3 प्लस
तो देखो 7x प्लस 6y, y की जगह कुछ नहीं, हमें तो x की जगह रखना, तो मैंने x की जगह ये रख दिया। बराबर में कितना है हमारा 3800, बराबर में कितना है 3800। तो देखो बच्चों कुछ नहीं किया है मैंने, x की जगह इस जगह पे x की जगह ये रख दिया 1750 माइनस के 5/3 समीकरण फर्स्ट में। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भिन्न बनाएंगे बाकायदा। तो देखो बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन कठिन है पर क्वेश्चन कठिन नहीं है। तो 7 का गुणा अंदर करें तो 0, 7 पंजे 35 की 5 हाँ 3 7 तो 49 और 3 कितने हो गए 52 की 2 हाँ 5 7 1 7 और 5 कितने हो गए 12, 12,250। 7 का 5 से करेंगे 7 पंजे 35y और बट्टे क्या चल रहा है 3 प्लस के 6y बराबर कितने हैं 3800। तो देखो बच्चों एक काम करते हैं, बट्टे 1 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो एक काम करते हैं, तो ये हमारा 12,250 माइनस के 35y, 3 छिक्के 18y बट्टे क्या है हमारा 3 और बराबर में क्या है 3800। तो एक काम करते हैं बच्चों 12,250 35 और 15y में तो कितने बच्चे 17y और 3 का उधर चले जाएगा, 3 का उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 0 3 24 की 4 16 2 3 3 और 2 11,400। एक काम करते हैं बच्चों 17y को इधर ले जाएं 11,400 को इधर लेके हमें, तो 12,250 माइनस के 11,400 बराबर में 17y। तो देखो बच्चों यहाँ से माइनस करते हैं 12,250 में तो 11,400 गए तो 0, 5 में 0 गए तो 5, 2 12 में 4 गए तो 8। तो ये हमारा कितना बचा बच्चों, कितना बचा 600 850 बचे। कितने बच्चे बच्चों 850। तो ये हमारा कितने के बराबर हो गया, कितने बराबर हो गया ये हमारा बराबर हो गया 17y की। यहाँ से y से 17 को काट देंगे, 17 पंजे 85 50 बार, y का मान कितना आया बच्चों 50। y का मान देखो बच्चों 17y बराबर 8 से 50 है, तो 17 से 8 से 50 कितनी आ गया 50 बार, तो y बराबर कितना आ गया 50। तो हमने y क्या माना था, बॉल का मूल्य कितना आएगा 50। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमको क्या किस मान का काय का मान ज्ञात हो जाएगा x का। तो ये हमें बॉल का मूल्य ज्ञात हुआ है, गेंद का बल्ले का ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 3 में ही रखते हैं, हमेशा समीकरण 3 में ही रखेंगे। कई विधियों में कई क्वेश्चनों में मैंने रखा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो बच्चों x बराबर 1750 माइनस के 5 गुणा y का मान कितना है 50 बट्टे 3, तो x बराबर 1750 माइनस 25 250 बट्टे 3, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 1500 बट्टे 3। तो ये कितना आ गया हमारा x बराबर 500। तो हमने x क्या माना था, x बराबर 500 y बराबर 50। x माना था हमने एक बल्ले का मूल्य कितना आया 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना आया हमारा 50 रुपये, मतलब 500 रुपये का हमारा बल्ला है, गेंद मतलब प्रत्येक बल्ले की कीमत कितनी है 500 और प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हमारी